नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से जदयू के कार्यकर्ता संभावित प्रत्याशी रोशन अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो लगभग 10 से 12 वर्षों से जदयू के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। रोशन जी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनकी राजनीति में आने की इच्छा कब और कैसे जगी। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। ये मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए आप कटिहार से चल के आए हैं, और जहां तक बात है कि राजनीति में आने का मेरा सोच कैसे बना, देखिए, हम लोग अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग देखते थे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता था। और मेरा खुद का रहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि पटना में कुछ घोषणा करें, चाहे अनुमंडल बेसिस पर या प्रखंड बेसिस पर, पंचायत बेसिस पर, वो धरातल पे हमारा क्षेत्र में उतरना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम लगातार मांग करते रहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और मेरा परिचय बढ़ता चला गया और धीरे धीरे हम राजनीति से जुड़े। 2013 में हम यहाँ व्यवसायिक प्रकोष्ठ का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में हमको भी बुलाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से जो प्रभावित थे, तो हम जुड़े। 2013 में? हाँ। 13 से अभी तक जदयू में ही रहे? हाँ, 13 से लगातार हम जदयू में ही रहे हैं। कोई पद? देखिए, 2016 में हमको अनुमंडल प्रवक्ता और जिला का मीडिया प्रभारी बनाया गया, और जब मुझको जिम्मेवारी दिया गया तो हमको पता नहीं था कि हमको जिम्मेवारी मिल रहा है। अचानक कदवा में हम कार्यक्रम में गए थे, हमको लेटर मिला, तो हम एक सेकंड 2 सेकंड सोच में पड़ गए कि पहला जिम्मेवारी मिला है, अगर हम इस पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो फिर आगे का रास्ता मेरे लिए बंद हो जाएगा। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, अचानक मिली। हम जीरो जान से उस पर लगे, और जब मीडिया सेल का गठन हुआ तो हमको जिला मीडिया संयोजक बनाया गया। उसके बाद हम 2022 में शिक्षा प्रकोष्ठ में आए, वहाँ प्रदेश महासचिव का जिम्मेवारी दिया गया। वहाँ भी हम लोग जो भी पार्टी का जिम्मेवारी मिला, निर्देश मिला था, उसको पूरा फॉलो करने का काम कर रहे थे। और इस बार 2025 में प्रदेश महासचिव व्यवसायिक प्रकोष्ठ एवं उद्योग प्रकोष्ठ से हम लोग को काम करने का मौका मिला, और लगातार हम लोग 2013 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी का जो विचार होता है और नेता का जो काम है वो पब्लिक तक लेके आने का काम करते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा कब हुई? देखिए, चुनाव भी लड़ा जाए। 2019 में यहाँ जो नेता थे दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, वो एमपी बन गए, और यहाँ जदयू पार्टी की तरफ से विधायक का सीट खाली हो गया। जब वो एमपी बन गए तो विधायक तो कोई कार्यकर्ता को ही लड़ना चाहिए था। तो 2020 में मेरा मन में आया कि जब यहाँ के जो नेता हैं वो लोकसभा चले गए हैं और विधानसभा में किसी एक कार्यकर्ता को मौका जरूर मिलेगा, तो हम 2020 में अपना दावेदारी पेश किया। इस बार फिर दावेदारी पेश कर रहे हैं? हाँ, इस बार मैंने शीर्ष नेतृत्व को भी अनुरोध किया है कि हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मेरी दावेदारी पर विचार किया जाए। और इस बार मेरा दावेदारी जदयू से नहीं है, एनडीए से दावेदारी है। हम एनडीए, अभी जो पार्टी का जितना भी काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, सब एनडीए के बेसिस पे हो रहा है। ना कोई बीजेपी है, ना जदयू है, ना लोजपा है, ना लोजपा है, ना हम पार्टी है, सब एनडीए हैं। हम एनडीए के दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम हर पार्टी के पास जाके अपना बात रखेंगे, जितने भी घटक दल हैं सबके पास जाके अपना बात रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप बलरामपुर विधानसभा का ज़मीनी सर्वे करा लीजिए। अगर हम आपको उपयुक्त उम्मीदवार लगते हैं, जिताऊ उम्मीदवार लगते हैं, तो हमको मौका देने का कोशिश कीजिए। क्षेत्र जाते होंगे? हाँ, क्षेत्र जाते हैं। क्या कहते हैं जनता? देखिए, जनता 2 बात बोलती है।
कुछ लोग बोलते हैं कि इस बार का कि आप ही को मौका मिलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि टिकट लेके आइए। तो मेरा जो बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं हमको कि आप टिकट लेके आइए, तो हम बोलते हैं कि यदि आपका यह है कि हम टिकट लेके आए और जो टिकट लेके आके लेने के बाद ही आप मौका दीजिएगा, तो हम जनता के बीच में काहे रहेंगे। सीधा सा बात है, हम पूरा कोशिश करेंगे हम एन कैन प्रकार टिकट मिल जाए। 5 साल मेरा यही कोशिश रहेगा कि हम टिकट लेके आएंगे, आप मेरा साथ दीजिएगा। और वो कुछ मात्र लोग हैं, और 90% लोग बोलते हैं कि रोशन जी हम आपके साथ हैं, आपको ही मौका मिलना चाहिए। हम बोले कि हमको बोलने से नहीं होगा, आपको चौक चौराहे पे बोलना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में बोलना पड़ेगा, चाय का दुकान पे, पान का दुकान पे बोलना पड़ेगा, ऑन द कैमरा बोलना पड़ेगा। तो कैमरा में भी बोलने के लिए रेडी है, और बहुत से लोग ने कैमरा पे बोला भी है, और जिसका वीडियो हमने वायरल किया, वो कैमरा पे सुरक्षा से बोलते हैं कि नहीं हम आपके लिए बोलेंगे। जाते जब है क्षेत्र में तो क्या मुद्दा है, बलरामपुर विधानसभा का क्या मुद्दा है, देखिए क्या समस्या है? समस्या, आप बड़ी समस्या के बीच आप बात कीजिएगा तो बड़ी समस्या, यहाँ 12 पुल है, नदी है जहाँ पुल का जरूरत है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, उस पर काम भी हो रहा है। कुछ 12 में हम समझ रहे हैं 10 या 9 पुल जिला संचालन समिति से पास होके राज्य स्तर पर रुका हुआ है, उसको हमको पूरा कराना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराना है, उसका टेंडर कराना है, वो पुल बनाना है, ये हम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। बारसोई जो है जिला से बहुत दूर है, और यहाँ देखिएगा बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कटिहार जाना पड़ता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि इस तरह का सुविधा बारसोई अनुमंडल बेसिस पे दिया जाए, दूरी को देखते हुए। ये नीतिगत फैसला है, जनता हमको मौका देगी तो हम विधानसभा में बात को रख के इस तरह का जो बहुत सा मैटर है, सरकार कहती है किसी भी सड़क का 5 साल मेंटेनेंस होना चाहिए, और हमने देखा 2020 से 25 बहुत सा सड़क का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, हमने उन सब सड़क का मेंटेनेंस करवाया। आज भी कुछ टोले में सड़क छूटा हुआ है, वो महादलित टोला है। सरकार की प्राथमिकता रहती है, सरकार का कहना है कि कोई भी सड़क बनेगा तो पहले महादलित टोला, अनुसूचित जाति टोला में बनेगा, लेकिन हमारे जो विधायक चुन के गए हैं वो प्राथमिकता को दरकिनार करके सड़क का चयन किए हैं। आपको हम बहुत सा जलकुमार चुनारी टोला है, आपका सिद्धरन लगरिया में है, एक लगरिया में ही अनुसूचित जाति टोला है, बेलवा डांगी में आपको दाखी में अनुसूचित जाति टोला है। इस तरह का बहुत सारा हम देखें कि उस सब सड़क कैसे वंचित रह गया, जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि भूमि का विवाद है, कोई विवाद नहीं है। और एक विधायक को चाहिए जो सरकार का रूल को फॉलो करना कि पहले अनुसूचित जाति जो टोला है उसको प्राथमिकता देना, लेकिन लोग वोट बैंक को देख के। सड़क की एक समस्या है और लोगों की छोटी छोटी समस्या को लेकर कटिहार जाना पड़ता है। हाँ, इसके अलावा अलावा क्या, हम लोग बारसोई अनुमंडल का क्षेत्र पर बहुत बड़ा है, चारों तरफ से ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी किया कि बारसोई को पुलिस जिला घोषित किया। कभी भी आपातकालीन स्थिति में यहाँ जो मतलब कि आवश्यकता अनुसार फोर्स को आने में टाइम लगता है, यहाँ पुलिस जिला रहेगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, पहल करेंगे। और आपका यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की स्थापना, डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ 2 कॉलेज हैं जो प्राइवेट स्तर पर चल रहे हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि बारसोई और बलरामपुर में डिग्री कॉलेज का स्थापना हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही घोषणा किया है कटिहार को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि कटिहार में पूर्व से ही मेडिकल कॉलेज है, बारसोई पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है, जिला से दूर है, यहाँ के लोगों को कटिहार, पूर्णिया, कलकत्ता, सिलीगुड़ी इलाज के लिए जाना पड़ता है। यदि वो मेडिकल कॉलेज बारसोई आ जाए तो बहुत लोगों को सुविधा होगी, बारसोई अनुमंडल आ जाए तो लोगों को सुविधा होगी। ये जनता का सहयोग से ही संभव है, जनता का ताकत से संभव है। हम अपना पूरा ताकत लगाए हैं और जनता का भी ताकत इसमें लग जाएगा। लेकिन आपने जितनी समस्याओं को गिनाया, जो मुद्दे जनता के लिए हित की बात आपने कही, लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं कहते हैं कि हम ने यहाँ पे काम किया, महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, वो महिला वोट आपको करेगी। देखिए
जो महागठबंधन के विधायक है वो ये भी बोलते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, और जब काम हो जाता है तो बोलते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन बात है कि अब महिला का जो वोट है वो आप लोग को नहीं मिलने जा रहा है। माई बहन योजना है। सुनिए सर, आप जो बात बोल रहे हैं माई बहन योजना तो एक क्या कहे छलावा है। आप मुख्यमंत्री जी अभी 10,000 रुपया दे रहे हैं आपको, तो एक बार दे रहे हैं आप 10,000। नहीं 10,000 रुपया आपको दिए, आप उससे बिजनेस कीजिए, आपको 2 लाख रुपया तक मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए ना दे रहे हैं, यहाँ तो हम लोग को हर साले 30,000 मिलेगा। देखिए सर, आप जो बात बोल नहीं बिना काम किए मिलेगा, ये आपका कहना सही है, लेकिन ये तो घोषणा है। आपको हम ये बात बताएंगे कि आप पता कर लीजिए, भूत में चले जाइए, जो लालू यादव की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कितना घोषणा किया है। झारखंड में किए तो हम दे रहे हैं। नहीं कितना घोषणा किया, हम बिहार की बात कर रहे हैं, और कितना धरातल पाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा को आप चिन्हित कर लीजिए, सब धरातल पे उतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना वो कर सकते हैं। तो एनडीए वाले अब हो गया 20 साल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। देखिए विरोधी का काम क्या है, हम आपको बताते हैं। जो 2010 से ही लोग बोल रहे थे कि नीतीश कुमार तो अब गया, नीतीश कुमार तो गया। हम लोगों को बोलते हैं कि 2010 से ही तो आप ये बात बोल रहे हैं, अभी तक तो नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार है तो है, आज भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। सीधा सा बात है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार है। हाँ, उनके अगल बगल का कुर्सी पलट जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी पर तो नीतीश कुमार है। आगे भी रहेंगे नीतीश कुमार रहेंगे। जनता के बीच में जो याददाश्त कमजोर हो गया सर, ये आप जो बोल रहे हैं याददाश्त कमजोर हो गया है, ये आप बोल रहे हैं याददाश्त कमजोर। यदि किसी मुख्यमंत्री का याददाश्त कमजोर हो जाएगा, ये जो अभी क्या कि छक्का पे छक्का जा रहा है, हर बोल पे छक्का जा रहा है। चुनाव देखिए पहले भी मार सकते थे, लेकिन आपको बता रहे हैं इस बार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट का ये असर है कि सरकार जो केंद्र सरकार का जो विशेष पैकेज है 60,000 करोड़ रुपया, वो उसका असर है। आपके पास कोई संसाधन नहीं है, उस संसाधन के बीच में भी नीतीश कुमार जी ने 18 साल आपको सरकार चलाया, अपने बलबूते पर सरकार चलाया, अपने संसाधन पे चलाया। अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो उसका असर आपको अब दिख रहा है। बलरामपुर कौन जीते? बलरामपुर एनडीए जीतेगा, बलरामपुर एनडीए जीतेगा, एकदम पक्का इस बार एनडीए जीतेगा। आप पब्लिक का सर्वे करा लीजिए, पब्लिक को अब समझ में आ गया है कि इलेक्शन के टाइम में जात और धर्म का बात होता है। ये पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उससे देखा जा रहा है, कोई नया मुद्दा एनआरसी लेके आ जाएगा, कुछ लेके आ जाएगा, उसके बाद सब मुद्दा खत्म हो जाता है। 100% एनडीए जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, तो एनडीए का मुख्यमंत्री होना। तो एनडीए का ही तो मुख्यमंत्री, एनडीए ने बोल रहा है 2025 और फिर से नीतीश। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, एनडीए बोल रहा है। कैसे बदल देगा? आप देख लीजिए कि 2020 में भी रिजल्ट हम लोग कमजोर हुए थे ना। 2020 में पूरा स्लोगन ही है 2020 2025 फिर से नीतीश। एनडीए का स्लोगन है, ये जदयू का स्लोगन नहीं है। ये आप एनडीए का किसी कार्यक्रम में चले जाइए, ये एनडीए का स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश 225। ये एनडीए का स्लोगन है। सीएम कौन बनेगा? सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। बलरामपुर का विधायक एनडीए का जिसको ये मौका दिया जाएगा वो बनेगा। कार्यकर्ता हम भी अपना दावेदारी दिए हैं, अब पब्लिक बताएगी कार्यकर्ता किसको मौका देना चाहिए। क्षेत्र में जब जाते हैं कब जाते हैं? हम लोग का देखिए डेली का प्रोग्राम बनता है। हम लोग 3 बजे से निकलते हैं, रात को 9 बजे 8 बजे 10 बजे तक घर आते हैं, और 1-2 पंचायत हम लोग टच करते हैं। रोशन अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे? हमको तो पूरा विश्वास है कि पार्टी हमको मौका देगी, गठबंधन हमको मौका देगा। चुनाव लड़ेंगे, फाइनल है। कितना विश्वास है रोशन? 110% विश्वास है हमको। रोशन अग्रवाल एनडीए के वफादार सिपाही, एनडीए के कार्यकर्ता, जदयू के नेता, और रोशन अग्रवाल को ये विश्वास है कि बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए का ही कोई ना कोई विधायक होगा, लेकिन नाम बताने को तैयार नहीं है और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस में कि एनडीए मतलब जदयू बलरामपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी और जदयू हमें मौका अवश्य देगी, और बिहार में फिर से 2025 नीतीश कुमार का स्लोगन जो है वो आगे भी चलेगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और रोशन अग्रवाल बलरामपुर की एक सीट अगर इन्हें मौका मिला तो जीतकर एनडीए की झोली में देने का भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।